तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। यहाँ पर हम पार्ट 2 लेकर आए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो हमारे यहाँ पर एमपी बोर्ड की जो सिवलाल बुक है, ठीक है, उससे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फर्स्ट पार्ट में करा दिया था। आज हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने क्वेश्चन को रोका था, जहाँ पर हमने क्लास को एंड किया था। और आई थिंक वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो यस, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। राजेंद्र लिमिटेड की आर्थिक चिट्ठे से प्राप्त निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पे लाभ हानि खाता 2 साल का दे रखा है, 26,000। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मुझे इनके जो सॉल्यूशन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। इनका जो इन्होंने करेंट एसेट जो गुडविल को है वो रिटर्न ऑफ कंसिडर किया है, जबकि यहाँ पर गुडविल परचेज की जा रही है। 22 से 23 में जो है गुडविल बढ़ रही है, जबकि गुडविल बढ़ती है तो खरीदना माना जाता है, कम होती है तो राइट ऑफ माना जाता है। इसीलिए हमारे आंसर में जो है वो मे बी डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि मैंने जैसा कि लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, वो किसी वजह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मुझे हटाना पड़ा। तो मैंने देखा कि इनका जो है आंसर गलत है। ठीक है, तो इनके आंसर्स को थोड़ा सा हम लोग ओवररूल करेंगे। तो आंसर्स यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, एक्चुअली मेरा माइक ऑन नहीं हुआ था और पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया था। तो यहाँ पर हम लोगों ने पर्टिकुलर कैश फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ द ईयर दोनों साल का डिफरेंस 34 और 36, 8,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ये हमने 8,000 का डिफरेंस नोट कर लिया। प्लस इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविडेंड भी पे किया हुआ है। वर्ष में 12,000 रुपये का लाभांश चुकाया, तो 12,000 रुपये का डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड पे किया है। ठीक है, 12,000 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका 20,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का अगर हमको एडजस्टमेंट करना होगा तो वो देखेंगे। सॉरी, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। डेप मशीनरी पर हमने 20,000 का डेप लगाया, तो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं इसमें से। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वन शॉट वीडियो देख लीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। पार्ट 1 में हमने भी कुछ क्वेश्चन देखे, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना चार्ज किया गया है? 20,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। बस एक ही आइटम है, तो ये 40,000 रुपीज़ हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसे क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब मुझे इसमें वर्किंग कैपिटल चेंज को दिखाना है। तो वर्किंग कैपिटल चेंज में हमारे पास करंट लायबिलिटी 23,000 से 12,000 हो रही है, 11,000 रुपये कम हो रही है, तो ये हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, कितना, कितने से कितना हो रहा है? 23,000 से 12,000, 11,000 रुपये का पैसा हमारे पास से आउट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फिर क्या है? स्टॉक हमारे पास से 9,000 से 10,000 का हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी हमारे पास से पैसा जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक कितने से? 1,000 रुपये से स्टॉक हमारा बढ़ गया, करंट एसेट्स के बढ़ने से पैसा जाएगा। हमारे पास गुडविल को हमको यहाँ पे कंसीडर करना नहीं है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 12,000 रुपये कम कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 28,000 रुपये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही आने का फुल चांस है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहाँ पर इनका आंसर 41,000 आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दे रखा है? शुद्ध लाभ दे रखा है। इस बार नेट प्रॉफिट दे रखा है। जब नेट प्रॉफिट दे रखा होता है तो आपको डिविडेंड के एडजस्टमेंट नहीं करने होते हैं, यानी कि यही होता है नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना दे रखा है? 27,050 रुपए दे रखा है। आपको इसमें बस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास डेप्रिसिएशन है। डेप कितना है? डेप्रिसिएशन 10,000 रुपीज का एसेट्स पे चार्ज किया गया, इसके अलावा और कुछ है नहीं। ठीक है, कैश डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड, डिक्लेयर किया गया है, वैसे भी डिक्लेयर को हम वैसे भी नहीं लेते, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 37,050। इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ये चेंज को दिखा रहा है। अब वर्किंग कैपिटल चेंज में हमारे पास सारे के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे हैं। क्रेडिटर्स देखिए आप यहाँ पे ध्यान से, क्रेडिटर के साथ क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर करंट ईयर इधर है और प्रीवियस ईयर इधर है, बी केयरफुल, है ना, ये ईयर को बदलते रहते हैं। तो 20,000 रुपए से आपके क्रेडिटर बढ़ गए, तो माइनस हो जाएगा क्या? इंक्रीज इन क्रेडिटर। कितने से? 20,000 रुपए से क्रेडिटर का बढ़ना, यानी कि इनफ्लो। दूसरा स्टॉक, स्टॉक हमारे पास क्या हो रहा है? स्टॉक कम हो रहा है, ये भी प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन स्टॉक, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। प्लस क्या होता है? करंट लायबिलिटी का बढ़ना और करंट एसेट्स का घटना, और माइनस क्या होता है? करंट लायबिलिटी का घटना और करंट एसेट्स का बढ़ना। ठीक है, ये माइनस होता है, ये वर्किंग कैपिटल चेंज होता है। तो यहां पर आप देख लीजिए, स्टॉक आपके पास से कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन स्टॉक कितना हो रहा है? ये आएगा आपका 4,700, 93,400 माइनस 89,200, ये 4,200, सॉरी। ठीक है, 4,200 रुपए प्लस कर लीजिए। फिर हमारे पास डेटर्स, डेटर्स के साथ क्या हो रहा है? डेटर्स आएगा आपका 30,800 माइनस 21,100, तो ये हो गया 700 और ये हो जाएगा 9,700 से ये क्या हो गया? ये भी डिक्रीज हो गए। डिक्रीज इन डेटर, इससे भी पैसा आएगा कितना? 9,700 रुपए। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं, ये सब प्लस हो। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं? डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 950 रुपए के। और कुछ है क्या? नहीं। आपका जो आंसर आ जाएगा 71,900, इसको बोलेंगे कैश फ्लो। सर आपको कैसे पता? मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, कुछ मैंने कहा ना टेक्निकल फॉल्ट, यानी कि माइक बंद होने की वजह से पूरा वीडियो ही बेकार हो गया, तो सब कुछ। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर, अपना दिमाग, और इस चीज को टोटल करके देख सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 71,900 रुपीज। गलती से भी डिविडेंड को मत देखिएगा, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, वर्ष में 12,000 रुपए का लावांस दिया। अब देखिए जरा, हिंदी और इंग्लिश में जो गड़बड़ी होती है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। और वैसे एग्जाम में भी ये कहा जाता है, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों में से अगर इंग्लिश को हम कंसीडर करेंगे, इंग्लिश में एरर होगा तो मानेंगे, तो इंग्लिश सही था। कैश डिविडेंड डिक्लेयर ड्यूरिंग द पीरियड, डिक्लेयर किया गया है, फाइनल पे थोड़ी किया गया, जबकि यहाँ पे लिखा गया लाभांश दिया गया। पेड और डिक्लेयर में फर्क होता है, तो भाई साहब थोड़ा सा हिंदी को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, हिंदी यहाँ पर गलत है। ठीक है, 71,900 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, जो सेपरेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। ठीक है, इन 9 क्वेश्चन को आपने कर लिया तो समझ लीजिए 4 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम में आने का चांस है, इससे ज्यादा मुझे लगता है एमपी बोर्ड में नहीं आएगा। बाकी मैं कैश फ्लो के फुल फ्लैज क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। वहां पे भी आप देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर अमाउंट, ऊपर क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सारे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है। टैक्स क्वेश्चन में होगा ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाए मतलब काम खत्म। दूसरा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज देख लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 रुपए का स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है, प्लस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज में। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस हो जाएंगे। डिक्रीज इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। व्यापारिक देता हूं डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में कमी आना मतलब पेमेंट माइनस हो जाएगा। और इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा मूल्य यहां से, तो ये नॉन कैश आइटम में प्लस हो जाएगा। बस इतना ही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है ये। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो कितना है? 13,50,000।
13,50,000। थोड़ी सी हमको जगह ज़्यादा चाहिए होगी इस बार, तो हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। बड़ी वैल्यूज़ हैं, बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बड़ी वैल्यू वाले। 13,50,000। अब आपको इसमें क्या ऐड कर लेना है, डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। नॉन कैश प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है हेडिंग को। डेप्रिसिएशन कितना था क्वेश्चन में, एनुअल डेप्रिसिएशन 30,000 रुपीज़ का था, तो मैंने ये 30,000 रुपीज़ का एनुअल डेप ऐड कर दिया, तो 13,80,000 रुपये जो है इसको क्या कहेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज को दिखाना है हमको, तो वर्किंग कैपिटल चेंज में हमारे पास सबसे पहले क्या है, डिक्रीज इन स्टॉक प्लस हो जाएगा, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक कितना, 50,000। 50,000 3 लाख से 2.5 लाख हो गया, तो हमने 50,000 प्लस कर दिया यहाँ पर। फिर अपना है डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ये भी प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 40,000 रुपए, ये भी प्लस हो जाएगा। फिर और क्या है, फिर हमारे पास इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है जो प्लस है, प्लस वाली पहले रख लो, तो वो है इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, प्लस इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको और प्लस कर देते हैं, और बाकी अब सब माइनस वाले आइटम है। माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल है 16,000 रुपए। ठीक है, और दूसरा क्या है, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस 6,000। 16 और 6 ये दोनों ही माइनस के आइटम है। ठीक है, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स का बढ़ना, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत आसान है। अगर फिर भी आप कंफ्यूज होते हो तो मैंने आपको बोल दिया है, प्लस क्या होता है, करेंट लायबिलिटी का बढ़ना और करेंट एसेट्स का कम होना, ये प्लस। माइनस क्या होता है, माइनस होता है करंट लायबिलिटी का कम होना और करंट एसेट्स का बढ़ जाना। बस इतना आपको करना है, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 13,49,000। ठीक है, 13,49,000 आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, कैश फ्लो या इनफ्लो लिख सकते हैं यहां पर, इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये थे हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के शिवलाल अग्रवाल के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, फर्स्ट से लेकर 9 दो पार्ट में हमने क्वेश्चंस कवर किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, अब 95 मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अपलोड होने वाले हैं बैक टू बैक। मैं यहाँ पर पूरी बुक का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ, और ये दिवाली के आपको एडवांस में शुभकामनाएं।